अर्कवंशी क्षत्रिय भगवान श्री राम के वंशज हैं राजा राजेंद्र सिंह। अर्क शब्द संस्कृत में सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। अर्कवंशी सूर्यवंशी एक है। अयोध्या राम जन्मभूमि पर बनने वाले ट्रस्ट में 50% भागीदारी राम वंशजों की सुनिश्चित हो। राजा राजेंद्र सिंह लखनऊ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व भगवान श्री राम के वंशज राजा राजेंद्र सिंह का अर्कवंशी क्षत्रियों द्वारा चार बाग रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। राजा राजेंद्र सिंह काफिले के साथ प्रेस क्लब पहुंचे, जहां पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि अर्कवंशी क्षत्रिय भगवान श्री राम के वंशज है। यह सभी हमारे भाई बंद है, जिनको कुछ लोगों की गलत भावनाओं के कारणों हमसे अलग थलग किए गए थे, जिससे क्षत्रियों को कमजोर किया जा सके, लेकिन अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ ही अयोध्या राम जन्मभूमि पर बनने वाले ट्रस्ट में 50% भागीदारी राम वंशजों की सुनिश्चित किया जाना चाहिए और भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि राम वंशज क्षत्रिय वंशियों की भावनाओं का आदर सम्मान करने का फर्ज निभाएं, जिससे क्षत्रिय कुलवीरों के साथ न्याय हो, क्योंकि अन्याय के खिलाफ लड़ने की क्षत्रियों की प्राकृतिक प्रवृत्ति आज से नहीं बल्कि अनादिकाल से चली आ रही है। इसलिए हम सब अब चूकने वाले नहीं हैं। सरकार इसे संदेश समझे। इसलिए किया गया है कि मैं राम वंशज का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया था। तभी से मेरा नाम है राजा राजेंद्र सिंह, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का। और जब सुप्रीम कोर्ट में जानकारी मांगी थी कि राम का कोई वंशज इस धरती पर है कि नहीं है, कोई नहीं गया, मैं भी गया, हलफनामा दिया, वंशावली दिया और उसको सरकार अदालत के सामने पेश किया। मुकदमा हमारे पक्ष में आ गया। अब हम प्रेस वार्ता इसलिए किया है कि अभी ये वहाँ एक ट्रस्ट बनना है और ट्रस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये भगवान राजा रामचंद्र जी इसी धरती पर पैदा हुए थे, ये साबित हो गया और वो क्षत्रिय कुल के जन्मे हैं। क्षत्रिय कुल उनका वंश था, इसलिए उन्हीं के नाम से राजा रामचंद्र जी के नाम से ही उस जमीन को पक्ष में जमीन का मुकदमा फैसला दिया। राम मंदिर मुद्दे पर क्या करना चाहेंगे निर्माण में? राम मंदिर निर्माण में किस तरह सहयोग करेंगे? राम मंदिर का ही नहीं है मसला, 2.77 एकड़ का ही मसला मैं नहीं दे रहा हूँ। मैं 67 एकड़ भी जो ज़मीन है उसमें लगी हुई है। पूरे 70 एकड़ की मैं दावेदारी कर रहा हूँ कि वो क्षत्रिय कुल के हमारे पूर्वज थे, हमारा आधिपत्य बनता है। तो 50% उस ट्रस्ट में क्षत्रिय कुल के लोगों को रखा जाए और हम हैं इनको ये भी आग्रह कर रहे हैं कि ये ट्रस्ट की दावेदारी छोड़ दें। वो जिस लिए वैराग्य लिया था, जिस लिए वो संत बने थे, वो अपना काम करें, आराधना करें, भगवान राम की आराधना करके मोक्ष को प्राप्त करें। क्या केंद्र में भी आपकी किसी से बात हुई है? ये केंद्र में क्यों बात होगी? केंद्र को हमने खुद ही अल्टीमेटम दिया हुआ है कि 50% जमीन जो ट्रस्ट में अगर भागीदारी नहीं होगा तो हम किसी भी हद तक तो ये दान देने के लिए तैयार हैं। और यदि नहीं आपकी मांगे होती, आपने कहा किसी भी हद तक बलिदान देने के लिए तैयार है? हम अपना तो हम क्षत्रिय समाज बलिदान देगा। और इसके साथ मैंने साधु संतों को मना किया है, गुहार किया है कि वो इस बीच में ना, केवल 2 व्यक्तियों को हमने निवेदन किया है भारत सरकार से और प्रदेश सरकार से कि योगी आदित्यनाथ के पिताजी को उस ट्रस्ट में रखा जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी हीराबेन जी को उस ट्रस्ट में रखा जाए और योगी जी के पिताजी आदरणीय आनंद सिंह बिष्ट को रखे, क्योंकि इन लोगों ने, ये दोनों विभूतियों ने ऐसे पुत्रों का जन्म दिया जो हमारी धरती को आवश्यकता था। ये उनका बड़ा उपकार है। इस उपकार के बदले में भगवान राम से उनको जोड़ा जाए और भगवान राम के ट्रस्ट में उनका नाम रखा जाए। बाकी साधु संतों का वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट क्षत्रिय समाज को 50% का हिस्सा दे और 50% के ट्रस्टी हम क्षत्रिय समाज के रहेंगे, बाकी सरकारी अधिकारी रहेगा। वो ट्रस्ट हम चलाएंगे। ट्रस्ट चलाने का काम साधु संत। क्षत्रिय समाज में जो लोग पिछड़े हुए हैं उनके लिए किस तरह सहयोग करेंगे? अभी हम पहला कदम ये उठाए हैं कि जो बिछड़े हुए हैं, बिछड़े नहीं जो बिछड़े हुए हैं,
क्षत्रिय समाज से जो पिछड़े हुए हैं, अर्कवंशी, सूर्यवंशी, नागवंशी, जितने भी वंशी मुझको मिलेंगे, मैं उनको सबको क्षत्रिय वंश में घोषित करूंगा। ये सभी राम के वंशज हैं। और मैंने आज अर्कवंशी, सूर्यवंशियों को मैंने घोषित किया है कि ये भी राम के वंश हैं, क्योंकि वो अर्क माने सूर्य होता है और सूर्य माने भगवान सूर्यवंश में भगवान राम ने जन्म लिया था, इसलिए वो रामवंशी है। रामवंश में मैंने उनको घोषित किया है। इसी तरह के जितने भी वंशी मुझको मिलेंगे उनको भी क्षत्रिय समाज का भाई बंद घोषित करूँ।